The vapor pressure of acetone at 20 degree centigrade is 185 torr. When 1.2 gram of non-volatile substance was dissolved in 100 gram of acetone at 20 degree centigrade, its vapor pressure was 183 torr. तो देखिए क्या क्या दे दिया है इन्होंने। कहा है कि बेसिकली एसीटोन था 100 ग्राम, इसमें इन्होंने 1.2 ग्राम नॉन वॉलेटाइल एक सोल्यूट डाल दिया। ये बी मान लेता हूं सोल्यूट को और सोलवेंट को ए मान लेता हूं, आसानी रहेगी। नाउ वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन इज 185 टोर, यानी अगर ये सोलवेंट है तो पी नोट क्या हो जाएगा 185। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जैसे ये टोर था इसमें इन्होंने डाला तो अब कुछ डिक्रीज हुआ होगा ऑब्वियसली। तो जो पूछा है कि इट्स वेपर प्रेशर वाज 183 टोर, डालने के बाद जो वेपर प्रेशर हो गया 183 हो गया, ऑब्वियसली डिक्रीज हो गया, पी सॉल्यूशन का हो गया, राइट। यानी एसीटोन प्लस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। इन्होंने कहा है कि उस मोल सब्सटेंस बताओ जिसका मास डाला है। देखिए ऑब्वियसली बहुत आसान हो गया, मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस। देखिए गाइस, जब भी मोल फ्रैक्शन की बात ना हो रही हो ना डायरेक्ट, तो आप पी नोट वाला फॉर्मूला नीचे वाले के बजाय, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बजाय आप पी एस ही यूज करें ना तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है। ये क्या होता है एन बी अपॉन एन ए, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। ये पहले इसको और लिख लेता हूं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, मास अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट ए, राइट। ये ए है तो ये बी है, ओके। तो रख लेते हैं वैल्यू। पी नोट क्या है 185 माइनस पी एस 183 डिवाइडेड बाय पी एस क्या हो गया 183 इक्वल्स टू हो गया डब्ल्यू बी यानी 1.2 डिवाइडेड बाय एम सोल्यूट एम बी ये निकाला है, पूछा है मुझसे। एम ए क्या है एसीटोन, एसीटोन का मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा 58। कैसे निकाला देखिए, एसीटोन का फॉर्मूला क्या है CH3 COO CH3। तो इसको कैसे निकला, 3 कार्बन है, 3 इंटू 12, एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, 6 हाइड्रोजन है 6 इंटू 1 और एक ऑक्सीजन है 16, एक ऑक्सीजन का इंटू 1, राइट। तो ये क्या हो गया 36 प्लस 6 प्लस 16, राइट। सो ये क्या हो गया आपका 58, ओके। सो यहाँ 58 आ गया। आई होप गाइज आपको समझ में होगा। और डब्ल्यू ए यानी कितना दिया हुआ है 100 ग्राम। सो जब आप इस पूरे को सोल्व करेंगे एम बी के लिए तो क्या आ जाएगी वैल्यू, एम बी इक्वल्स टू 63.684। समझ में, तो ऑप्शन देख लिए तो रफली ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 के, जो आपका ऑप्शन है बी। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। कुछ नहीं, बस सिंपल कैलकुलेशंस थी और कुछ था नहीं इसमें।